Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn what is an adverb. What is an adverb and the two main basic types of adverb. So let's start. Adverb is that part of speech that modifies a verb, an adjective or an other adverb. एडवर्ब उस पार्ट ऑफ स्पीच को कहते हैं जो कि मॉडिफाई करता है, वजाहत करता है किसी वर्ब की, किसी एक्शन की, किसी एडजेक्टिव की, किसी खूबी की या कि किसी और दूसरे एडवर्ब की। यानी कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, तो एडवर्ब उसको मॉडिफाई करता है, उसमें मज़ीद वजाहत करता है। जैसे कि हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एडवर्ब की, जिससे आपको क्लियर होगा कि एडवर्ब कैसे वर्ब को, कैसे एडजेक्टिव को, कैसे दूसरे एडवर्ब्स को फर्दर एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, ही सिंग्स ब्यूटिफुली। ही सिंग्स ब्यूटिफुली। अब आपने ऊपर देखा कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी वजाहत करता है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो है सिंग्स। तो अब सिंगिंग को वो मजीद जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हैं कि ही सिंग्स ब्यूटीफुली, कि यानी कि उसके गाने का तरीका कैसे है कि वो ब्यूटीफुली गाना गाता है। आपने अपने जो वर्ब है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा, तो एडवर्ब आपके वर्ब को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, उसको खूबसूरती से बयान कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं, द डॉग जम्प्ड हाई, कि डॉग उसका एक्शन क्या है, जंपिंग। जंप डॉग का एक्शन है और डॉग ने एक्शन को कैसे परफॉर्म किया है, हाई, यानी कि जो उसका एक्शन है, जो उसका वर्ब है, उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन है, उसको मजीद उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी जंप क्या थी, हाई थी। अगर तो किसी की जंप लो है, ठीक है, तो आप वो भी जो लो है और जो हाई है वो आपके एक्शन को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आपका काम है उसके बारे में फर्दर बता रहे हैं बारीकी से। तो वो जो पार्ट आपके एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका काम अच्छा था, बुरा था, ऊंचा था, नीचा था, ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। थर्ड सेंटेंस में, द बस स्टॉप्ड सडनली, ठीक है, बस रुकी। बस का रुकना आपका एक्शन था, लेकिन एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, एक्शन परफॉर्म होने का तरीका क्या था, सडनली, अचानक से, एकदम से। तो जो सडनली है वो हमारा एडवर्ब है और वो अचानक किसको एक्सप्लेन कर रहा है, बस के रुकने को, जो स्टॉप एक्शन है उसको। आज हम जो एडवर्ब की टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव जैसे अपने नाम से जाहिर है, इंटेरोगेटिव कहते हैं जब सवालिया किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए। इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन पूछना। इट आस्क्स अ क्वेश्चन, ये आपसे किसी सवाल के बारे में पूछता है, यानी कि जिसका आपने आंसर करना हो। वो तमाम जो एडवर्ब हैं वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, यानी कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये जो तमाम सवाल होते हैं ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा जाता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बनता है, तो ये एडवर्ब की टाइप है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाट इज़ द टाइम, क्या वक्त हुआ है। ये जो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इसकी तरह के आपके पास वर्ड्स हों, ठीक है, तो आप उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन आपको पता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो दो आइडियाज़ हैं, दो क्लॉजेज हैं, तो दो आपके पास सेंटेंसेस हैं, क्लॉज हैं, हम उसको आपस में ज्वाइन कर सकें। इट हेल्प्स टू ज्वाइन टू क्लॉजेज और टू आइडियाज़ दैट एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कंजंक्टिव एडवर्ब उन सेंटेंसेस को जोड़ने में इस्तेमाल होता है कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने ये काम किया जिसके नतीजे में ये चीज़ हुई, या वो जो काम था उसकी वजह से ये काम मुझे करना पड़ा। तो जब सेंटेंस में एक रब्त होता है, एक एक्शन की वजह से दूसरा रिएक्शन होता है, एक काम के नतीजे में दूसरा काम होता है, या उस काम की वजह से ये काम अंजाम पाया या ऐसा हुआ, उस ऐसे वर्ड के लिए हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब के दो आइडियाज़ को, दो अलग अलग सेंटेंसेस को, रिएक्शन और एक्शन को, कॉज एंड इफेक्ट को जोड़ने के लिए वो काम देता है। जैसे कि आप पहले सेंटेंस में देख सकते हैं, आई वेंट टू एयरपोर्ट अर्लियर, हाउ एवर फ्लाइट वॉज लेट। अब आप इसे ध्यान से देखें कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहले में वो बताता है कि आई वेंट टू एयरपोर्ट अर्लियर, कि मैं जल्दी एयरपोर्ट चला गया था, ताहम, अलबत्ता के,
फ्लाइट वॉज लेट, लेकिन मेरी फ़्लाइट लेट थी। तो यहाँ एक जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है, एक काम की वजह से दूसरा काम हुआ, ठीक है। तो ये आपस में एक रब्त, एक कनेक्शन शो कर रहा है, दो फ्रेजेस को, दो डिफरेंट क्लॉजेस को, दो डिफरेंट आइडिया को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब ही ये काम करता है कि दो अलग अलग आइडियाज़ को, जिन सेंटेंसेस में कोई रिलेशन बनता हो, हम खुद से नहीं कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते। वो दो सेंटेंसेस, एक की वजह से दूसरा काम हो रहा है या इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई या ये चीज़ हो गई, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, जिनमें आपस में कोई सीक्वेंस, कोई कनेक्शन पाया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव वर्कड इन दैट फील्ड फॉर मैनी ईयर्स देयरफॉर आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कि अब इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन है। वो कहता है कि मैंने इस फील्ड में, इस शोबे में काफ़ी साल काम किया है, देयरफॉर इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं अहलियत रखता हूँ कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सो एक सेंटेंस का दूसरे के साथ लिंक है। वो कभी ऐसे नहीं कह सकता था कि मैंने इस फील्ड में, इस शोबे में बहुत साल काम किया है, इसी वजह से मुझे काम नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ पे अहल हूँ कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उस सेंटेंस में तो हमारा कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तो ऐसे अगर वो कहेगा कि मैंने इस जगह पे, इस फील्ड में काफ़ी अर्सा काम किया है, जिस लिए, इस वजह से, इसलिए मैं यहाँ अप्लाई करने के काबिल हूँ, तो वो एक दो अलग अलग सेंटेंसेस में जिनका आपस में लिंक था, उन्हें कंजंक्टिव एडवर्ब ने जोड़ा है। अब इन सेंटेंसेस में देयरफॉर और हाउएवर ये दोनों लिंक पैदा कर रहे हैं कि एक कॉज की वजह से दूसरा इफेक्ट हुआ है। आई लाइक दिस बिरयानी, मुझे ये बिरयानी अच्छी लगती है, इसलिए आई कम देयर ऑफ्टन, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। सो दो अलग अलग सेंटेंसेस को उन्होंने लिंक किया है। सेकेंड नंबर सेंटेंस पे अली आस्क्ड फॉर मनी, अली ने पैसे मांगे, हाउ एवर ताहम हिज मदर रिफ्यूज, लेकिन उसकी अम्मी का क्या कॉज एंड इफेक्ट रिएक्शन क्या था, उन्होंने इनकार कर दिया। सो एक सेंटेंस दूसरे के साथ जब जुड़ता है तो आप इसे कहते हैं कि ये है कंजंक्टिव एडवर्ब। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.